Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Very warm welcome to Rifa International College. Uh, my name is Rahil Ahmed and today we are going to discuss chapter number 5, short workplace messages and digital media, and that is the name of the chapter. In this chapter we are going to discuss blogging for business. So before going to discuss, let's look at the objective first. There are actually two objectives I wrote, but we will try to cover these two objectives. How businesses use blog to connect with internal and external audience and list best practices for professional blogging. ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें हम ये अचीव करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्लॉग का इस्तेमाल किया जाता है और वो प्रोफेशनल जो है वो उसको बेस्ट तरीके से जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं. दूसरी चीज़ आती है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क एंड एक्सेस देयर एडवांटेजेस एज वेल एज रिस्क. सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो बड़े पैमाने पर है, जो वेबसाइट के लेवल पर चला जाता है, उसके इस्तेमाल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इन केस वी गॉट अ टाइम, एनफ टाइम, राइट. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. What is blogging? Well, before going to use blogging for business, we need to know that what is blogging. A blog is a discussion or an information website published on a world wide web, consisting of a discrete, often informal diary style. Remember, it consists of informal diary style text entries or posts. You can say posts are typically displayed in reverse chronological order so that the most recent post appears the first at the top of the web page, right? So this is the definition. I would like to explain the definition once again. कि अ ब्लॉग एक ऐसा डिस्कशन और इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है जो पब्लिश हुई होती है वर्ल्ड वाइड वेब पर, और उस पर क्या होता है, वो इनफॉर्मल डायरी स्टाइल होता है, एक जिसमें टेक्स्ट की एंट्रीज आ रही होती हैं, टेक्स्ट के थ्रू जो है वो डिस्कशन चल रही होती है, और पोस्ट आर्टिकल्स जो पोस्ट होती हैं, जो मुख्तलिफ लोग जो है पोस्टिंग कर रहे होते हैं, वो डिस्प्लेड इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. रिवर्स इन अ सेंस दैट फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टॉपिक छेड़ दिया कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग और वो ओपन है फोरम मेंबर्स के लिए भी और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए भी ओपन है, तो ऐसे वो क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट बात आएगी, जो भी लेटेस्ट मैसेज आएगा, चाहे वो फॉर्म समटाइम ऑफ आजकल तो इसमें और भी ज़्यादा थोड़ी सी जो है वो एडवांसमेंट आ चुकी हुई है कि लोग उसमें अपने इमोशंस जो है, इमोजीज जो उनको भी भेजते हैं, तो वो जो सबसे लेटेस्ट होगा वो सबसे टॉपर होगा, और सबसे जो नीचे वाला मतलब जो डिस्कशन फोरम बन जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होता चला जाता है. इसी तरह डिस्प्लेड इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो दैट द मोस्ट रिसेंट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट. सबसे आखिरी जो पोस्ट होती है वो सबसे टॉपर होती है एट द टॉप ऑफ द वेब पेज, right? That is the definition. So let's talk about its usage for a business purposes. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉगिंग के बिजनेस के एतबार से ब्लॉगिंग की जो अहमियत है वो कैसी है. देखिए फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग की जो बहुत बड़ी एडवांटेज है वो रीच फार फ्लंग और वास्ट ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस जिनको आप जानते भी नहीं होते, या आप जिनके लिए मतलब ऐसी ऑडियंस जो आपके डोमेन में भी नहीं आ रही होती, वहाँ तक भी जो है आपका जो मैसेज है, आपकी बात है, वो डिस्कशन डेवलप हो जाती है और वो भी लोग ऐड हो जाते हैं उसमें और वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, या वो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है वो डिस्कशन फोरम का हिस्सा बन जाते हैं. अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट विच फिर वो कहता है कि एक ऐसी एक सिचुएशन डेवलप होती है जिसमें आपके जो इशू होता है, जो आपने जो भी बात रखी होती है, उसके सोल्यूशन की जाने जाती है. तो वो एक सोल्यूशन आपके जहन में होता है, लेकिन जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो वो मल्टीपल सोल्यूशंस उसके निकल आते हैं और वो ईज टू एक्सेस भी हो सकती है. दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉगिंग.
जैसे मैंने पहले भी बताया कि रीडर्स जो हैं वो कमेंट्स छोड़ते हैं, वो अपने एहसासात और जज्बात के हवाले से बात करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से जो ब्लॉगिंग है उसमें होता क्या बेसिकली कि वन पर्सन इज़ गोइंग टू बिकम द एंकर रोल। वो अहम रोल प्ले कर रहा होता है सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस भी शो कर रहा होता है। फिर क्या होता है, ब्लॉग्स मेक एन आइडियल सोशल मीडिया हब, एक गैदरिंग कर लेता है वो, उसमें एक लोगों का जमघटा जो है वो इकट्ठा होता है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएंगे, आपने जो भी मैसेज या जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम जो है उसको अगर रखा होगा तो वो उसको बेहतरीन अंदाज से जो है उसका सोल्यूशन भी निकल सकता है, और उसके वो नेगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आ जाते हैं जब जो कि एक पर्सन के या एक कंपनी के या एक एम्प्लॉय के माइंड में भी नहीं होते। उसमें तीसरी जो बात है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टीम कम्युनिकेशन भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट होनी है। और ये ब्लॉगिंग जो है वो ना सिर्फ आप कॉमन पीपल के साथ कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स के साथ कर सकते हैं, बल्कि आप अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी कर सकते हैं कि आप एक टॉपिक रख देते हैं और उस पर फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टीम कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। फिर कंपनी की कोई खबर है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, उस पर फिर कमेंट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। और कमेंट्स जब आ रहे होते हैं तो वो अच्छे और बुरे दोनों हो रहे होते हैं। ये आप कॉमन पब्लिक के लिए हम करते हैं। और कस्टमर सपोर्ट के लिए ही होता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो है कमेंट्स सेक्शन में छोड़ दिया जाता है, ओपन फोरम छोड़ दिया जाता है, जिसमें कोई भी आके अपने कमेंट्स जो है वो पेस्ट करता है, वो पुट कर सकता है, जिससे ये होता है कि कंपनी की प्रोफाइल की जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ इट वर्क्स। मैनी मोर एडवांटेजेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं या यूजेज जो है बिजनेस पर्पजेस के हवाले से आ जाते हैं। इनको मज़ीद जो है वो हम पर्टिकुलरली जो बिजनेस जो एप्लीकेशन है ब्लॉगिंग की उसके हवाले, कारोबारी जो के हवाले से जो है उसको भी देख लेते हैं। हाउ कंपनीज ब्लॉग्स एक्चुअली वो काम करती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि पब्लिक रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन। देखिएगा कि पब्लिक रिलेशंस है, कस्टमर रिलेशंस है एंड क्राइसिस कम्युनिकेशंस है। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट, पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक, ये इसमें ये बहुत प्रोमिनेंट ब्लॉग का जो है यूजेज है कि वो प्रोवाइड अप टू डेट कंपनी इंफॉर्मेशन है टू द मीडिया एंड पब्लिक। लोगों के साथ अप टू डेट लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो प्रोवाइड की जाती है और कंपनी की, और उसमें लोग जो हैं वो फिर अपना कॉमन पीपल, एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो अपने कमेंट्स जो हैं वो शेयर करते हैं और कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप होती चली जाती है। ना सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप होती चली जाती है बल्कि आप जो है वो समटाइम कुछ क्राइसिस में भी अगर घिरे हुए हैं तो वो क्राइसिस भी जो है वो उस पर भी कम्युनिकेशन हो जाती है। उसमें एक बड़ा मशहूर इसी हवाले से ना एक बड़ा मशहूर कॉल है, आप कोट कर सकते हैं कि द वर्ल्ड इज वॉचिंग, द वर्ल्ड इज वॉचिंग। ये एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वेदर द बिजनेसमैन चूजेस टू रिस्पॉन्ड एंगरली और सरप्राइजली एंड डिलाइटेड कस्टमर्स डिलाइटफुली वो होते हैं। द वर्ल्ड इज वॉचिंग, वर्ल्ड दुनिया जो है वो आपको देख रही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये आपको इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल जब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है तो समटाइम ये न्यूट्रल भी होता है और इसमें लोगों की राय जो है उसको मद्देनज़र रखा जाता है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। वो डिज़ास्टर स्पेशली व्हेन किसी भी तरह का कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक कर जाता है तो उसमें भी क्राइसिस मैनेजमेंट को जो है वो रखा जाता, क्राइसिस मैनेजमेंट या क्राइसिस कम्युनिकेशन को जो है वो डिस्कस किया जाता है। ऑल्दो अ ब्लॉग कैन नॉट रिप्लेस अदर कम्युनिकेशन चैनल्स इन एमरजेंसीज, इट शुड बी पार्ट ऑफ ऑल ओवर द एफर्ट टू सूथ द पब्लिक्स इमोशंस। कि लोगों के जज्बात के साथ साथ जो है वो नहीं वो लोगों के जज्बात को जो सूथ करना होता है, उसको रिलैक्स करना होता है। और इसलिए वो अपने जो कोई क्राइसिस, कोई ऐसा इशू आ जाता है जो आपको लग
लग रहा था कि कंपनी के लिए क्राइसिस का बाइस बनेगा, तो वो या लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनेगा, तो उसके इमोशन जो है या रिएक्शन जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाती है। इसके बाद मार्केट रिसर्च एंड वायरल मार्केट आ जाता है कि मार्केट में हमारी जो रिसर्च है वो कैसी है, और मार्केट में आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किस हद तक काम कर, क्योंकि नॉर्मली ब्लॉग्स जो होते हैं वो ये इनविटेशन देते हैं कि आप फीडबैक दें, आप अपनी ओपिनियंस दें, वो वैल्यूएबल भी हो सकती है, इनवैल्यूएबल भी हो सकती है, वो हर तरह की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर ने आपकी कंपनी, इंडस्ट्री या आपके एज एन एम्प्लॉय को किस तरह से उसने ऑन किया। Here is actually there is a term viral market. The term viral market refers to the rapid response, rapid spread of messages online, much like infectious diseases that pass from person to person. ये मार्केट वैल्यू की जो है वायरल मार्केट की डेफिनेशन है। इसको काइंडली अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। दैट इज quite important because in a sense that मार्केट रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो वायरल है। तो उसके लिए जो टर्म है वो टर्म मार्केट वैल्यू को इस तरह से रेफर करती है, रैपिड स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑनलाइन मच लाइक इन्फेक्शियस डिजीज दैट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज द। सो ये हमें बताती है इस तरह से कि ये वायरल होना ऐसा ही है जैसे कि एक शख्स से दूसरे शख्स में किसी बीमारी का जाना होता है। ये एक आपको कह सकते हैं कि एक हवाले के तौर पर दिया गया हुआ है। इट डज नॉट लाइक अ डिजीज बट इट इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट स्प्रेड्स वेरी फास्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद इन ओवरनाइट। ये जो है वो जंगल में आग की तरह जो है वो फैल जाती है और उसमें कितनी पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा, और वो लोग जो है उसको किस तरह से प्रोडक्ट को लेते हैं। इसी तरह से मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम भी देख रहा था फेसबुक पे, और वो बहुत तेजी से जो था वो ब्लॉग, वो उसमें भी ब्लॉगिंग भी चल रही थी। फेसबुक के साथ साथ एक वेब पेज पर था, उस पर एक वीडियो अपलोड की गई थी और उस पर एक टाइटल्स कुछ दिए गए थे। तो दैट वाज द that was a very quick response, and that the video was viraling very quickly. उसकी वजह ये थी कि वो एक बिल्कुल सरप्राइजिंग थी, वो स्ट्राइकिंग थी लोगों के लिए, लिहाजा वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो स्प्रेड आउट हो रही थी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को या कंपनी की जो अपडेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो नई खबरें होती हैं, उनको जो है वो ऑनलाइन शेयर करती है और इसमें वो लोगों को इस चीज़ पर उकसाती है, स्टिमुलेट करती है, उनको ये एंथुजियास्ट करती है कि वो कंट्रीब्यूट करें न्यूज़ फीड में वो आइडिया दें, और वो ब्रांड जो है वो होगा वो उसकी आइडिया की जो वो डेफिनेटली अगर कोई ऐसा स्ट्राइकिंग आइडिया आ जाता है तो वो डेफिनेटली वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है उसको ऑनलाइन रहने के लिए, और फिर उसके साथ ना सिर्फ कम्युनिकेट करता है बल्कि उसको हेल्प भी करता है कि वो ताकि मजीद जो है मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ के साथ कम आ पाए, फॉरवर्ड आए। ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वंस अगेन, शायद पहले भी ये चीज़ डिस्कस हुई हो कि इंटरनल कम्युनिकेशन एंड रिक्रूटिंग। इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन भी आ जाती है और रिक्रूटिंग, यानी कि इंटरनल अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि लाहौर में खासी एक बड़ी कंपनी है, इसका नाम है जैसे इंटरवुड कंपनी है, उसके बहुत सारे बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, बेशुमार उसके एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें भी ब्लॉग बनाया होता है और उसमें उनके जो HR के डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके मेंबर्स होते हैं, और उस पर वहाँ पर वो कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई बात जो है वो ऐसी पोस्ट कर देते हैं जिस पर फिर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि पॉजिटिविटी के लिए भी और इम्प्रूवमेंट के लिए भी या ये भी होता है कि वो न्यूज़ जो है वो रिक्रूट कोई स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कोई रिक्रूटमेंट होनी हो तो उसके लिए भी जो है वो ब्लॉग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी तरह के, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा इसमें एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा पर्टिकुलर जो है वो शोबा जिसमें कौन सी जो जॉब है वो अवेलेबल है, और वो अपने रिसोर्सेज के ज़रिए परफेक्ट लोगों को उधर लेकर आते हैं। तो
ये तो थी कि कंपनीज किस तरह से ब्लॉगिंग में अपनी जो है वो बेहतरी, अपनी कंपनी में बेहतरी ला सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई किस तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है और ब्लॉग की, और वो उस प्रैक्टिस में कौन से जो है वो स्टेप्स जो है वो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इसमें 7 स्टेप्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है हमने। ब्लॉग बेस्ट प्रैक्टिसेस 7 स्टेप्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। सब नंबर 1 का क्राफ्ट कैची बट कंसाइज टाइटल। जब हम ब्लॉग के लिए डिस्कशन फोरम डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें टाइटल ऐसा होना चाहिए जो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल इसमें हेडलाइंस के तौर पर भी टाइटल रखा जा सकता है। एक न्यूज़ कास्टिंग अगर आप देखें तो खबरें जब हम देख रहे थे तो एक 15 मिनट की 9 o'clock की जो हेडलाइंस होती हैं 20 मिनट की, उसमें एक बड़ी हेडलाइन को एक ही मतलब 2 से 3 अल्फाज में एक खबर को कंसाइज वर्ड्स में जो है वो कॉम्पैक्ट शेप में रखा होता है और फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग जारी होती है वर्बली। लेकिन इसी तरह से जो टाइटल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, मैं टाइटल के हवाले से वो एग्जांपल्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हाउ मैनी लाइव्स डज अ ब्रांड हैव। एक क्वेश्चन रख दिया जाता है, या इसको इस तरह से भी रखा जा सकता है कि कैट्स हैव 9 लाइव्स बट हाउ मैनी लाइव्स डज अ ब्रांड हैव। तो ये एक स्ट्राइकिंग है इन अ शॉर्ट वे है। ये एक जस्ट एन एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि कितना जो है वो टाइटल इम्पैक्ट कर रहा था कि विद इन अ लाइन आपने एक ऐसा टॉपिक रख दिया कि जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एस द ओपनिंग पैराग्राफ। एस मीन्स के आपने तुर्ब का पत्ता फेंकना है, आपने अपना फाइनल जो है वो चाल खेलनी है, तो वो आपकी ओपनिंग पैराग्राफ में होगी। आपने एक छोटा सा एक ब्लॉग इसमें टाइटल रखा, उसके नीचे कुछ डिटेल रखी, उस डिटेल में जो है वो आप आंसर कर रहे हैं। आप क्वेश्चन भी डायरेक्ट रख सकते हैं, आप किसी तरह की कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो है वो भी पुट कर सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है इट सीम्स इज डेफिनेटली मोर देन वन। Recently in Shanghai, a friend took me to one of the city's most sophisticated luxury malls। तो आप इसकी डेवलप कर सकते हैं इसको इसी तरह से, यानी कि ओपनिंग पैराग्राफ जो है, अगर मैं ये इनको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो किसी तरह से किसी आंसर के क्वेश्चन का हिस्सा भी हो सकता है, या वो कोई क्वेश्चन इटसेल्फ भी हो सकता है जिससे आप जो है वो अपना स्टार्ट कर ले सकते हैं। फिर आप प्रोवाइड डिटेल इन द बॉडी में जब हम डिटेल प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ये उसमें भी एक सिचुएशन है, उसमें भी हम समवट के एक क्वेश्चन रेज कर लेते हैं। वेवर्ड एग्जांपल्स के साथ शुरू कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स के साथ शुरू कर सकते हैं, कोई स्टैट्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं, या कोई जो है वो हम जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के साथ भी शुरू कर सकते हैं, ताकि लोगों को जब वो छोटा सा ब्लॉग जो आप पढ़ना शुरू करें तो वो एक एंथुजियास्टिक हो जाए कि इसको कंप्लीट करके ही वो उसको समझ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, उसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे और फिर उस पर रिएक्शंस भी आएंगे। फिर कंसिडर विजुअल्स। Add visuals interest with the relevant images and diagrams. Keep paragraphs short and use plenty of white space around them. Aim to make the look simple and easy to scan. Visuals का रखने का मकसद ये होता है कि उनको उसके समटाइम विजुअल्स में आप कोई डायग्राम वगैरह भी या कोई ग्राफ वगैरह भी प्रेजेंट कर देते हैं डिस्कशन के लिए, कि प्राइस हाइक जैसे हो सकता है कि वो अप एंड डाउन हो रही है, मोस्टली होती है या डाउन तो कम ही होती है, तो उसमें आप जो है डिफरेंट जो कंपैरिजन करते वक्त पिक्चर्स और ग्राफ्स और इस तरह की चीज़ें डायग्राम्स रखते हैं ताकि जो विजुअल्स हैं वो क्लियर हो। वो विजुअल्स जो हैं वो लोगों को ज़्यादा आसानी से जो है समझ आ जाती है और वो उसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर है इंक्लूड कॉल्स टू एक्शन। कॉल्स टू एक्शन से मतलब ये होता है कि समटाइम जब हम ब्लॉगिंग को देख रहे होते हैं, एंकरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें यू कैन पुट अ सिंपल क्वेश्चन टू द पर्टिकुलर पर्सन। आप ओपन एंडेड, मैं इसको ये आसान अल्फाज में कहूंगा कि ओपन एंड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो होते हैं, जिससे क्या होता है कि रीडर what reader want to do, what reader want to say about that particular thing। ठीक है, तो 360 डिग्री भी इसको कहा जाता है, टैक्टिक कहा जाता है
कि आप अप्लाई कर रहे हैं, कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रख देते हैं, जिससे ये होता है कि एक जो डिस्कशन है उसका स्टार्ट हो जाता है। फिर आखिर एक चीज़ और आ जाती है, एडिट एंड प्रूफ। जब आपने ये सारा काम कर लिया आखिर पे, फिर आपने उसको एडिट करना है और उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। एडिट में वो सारी चीज़ें हैं जिसको हमने 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस में सीखा हुआ है कि आपने ग्रामर का सारा ख्याल रखना, आपने वर्ड्स को कंसाइज, आपने सेंटेंसेस को जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, और उसके बाद जो है फिर आपकी प्रूफ रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। किसी भी तरह से मिस्टेक्स है वो तमाम चीज़ें जो हमने मुख्तलिफ स्टेप्स में प्रूफ रीडिंग को सीखी हुई है उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। रिस्पॉन्ड टू द पोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पोस्ट कर अब अपने ब्लॉग शेयर कर दिया, उस पर पोस्ट आनी शुरू हो गई, कमेंट्स आने शुरू हो गए, तो अल्टीमेटली जो रीडर होता है, जो राइटर होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एंकरिंग कर रहा होता है, उसको रिस्पॉन्ड जो है ना वो बड़ा रिस्पेक्टफुली करना पड़ता है। फिर ही आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ब्लॉग की वो होगी। अगर आप बड़ा रूड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल गोज अगेंस्ट द कंपनीज, मे बी योर ओन सेल्फ और योर बीइंग योर एम्प्लॉय। So these are the things that need to be practiced. Thank you very much for watch, listen and learn. Assalamu alaikum.